बोले सो निर्भय जगत गुरु संत रविदास महाराज की जय। ऐसा चाहो राजमय जा मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो संत रूप गुरु रविदास महाराज की जय। धन गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज इसमें संत गुरु रविदास महाराज का जो कौम है, गुरु रविदास का जो कुल है और उनकी जात के बारे में मैं विवेचन करना चाहता हूँ। संत रविदास का जो कुल है वो सूर्यवंश कुल होता है। जैसे अनेक शास्त्रों में बताया गया है, संत रविदास सूर्यवंश घराने के बड़े एक कुल से आए हैं। संत रविदास जैसा महान गुणवान पुरुष चमार जाति में आना, ये चमार समाज के लिए, चमार जात के लिए गर्व की बात है। वैसे बताया तो सूर्यवंश घराने के साथ साथ उनकी जात चमार जात है। आदमी कौन से जात में जन्म लेना, कौन से कुल में जन्म लेना, वो आदमी के हाथ में नहीं है, मानव के हाथ में नहीं है। लेकिन जो भी समाज में पैदा होता है, जो भी कुल में आता है, वही कुल, वही जाति, वही समाज का इतिहास बनाना वो आदमी के हाथ में है। जैसे संत रविदास हो, चाहे बहुत बड़े बड़े संत हो, महंत हो, उन्होंने निचले जाति में पैदा हो करके फिर भी उन्होंने अपना इतिहास रचा है। वैसे एक महान संत गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में एक इतिहास निर्माण किया है। चमार समाज, चर्म समाज को कौम को एक अभिमान की बात है। जैसा सूर्य का प्रकाश होता है, वैसा ही प्रकाश संत रविदास जी ने चमार जाति को, विश्व को, भारत खंड को दिया है। हम देखते हैं जिस जाति में जो जो संत पैदा हुए हैं, वो संत ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज में पैदा हो गए हैं। बहुजन समाज का इतिहास रचा गया है। वो संतों ने अपने कार्यों से, अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से अपनी इतिहास तथा अपना समाज, अपना कुल का अभिमान, गौरव अभिमान बनाया है। जैसे देखते हैं अब जिस उच्च जाति का, नीच जाति में पैदा हो करके भी उच्च जाति से बड़ा इतिहास इन संतों महंतों ने रचाया है। उसमें जैसे देखते हैं हम सब बहुजन समाज में संत कबीर का दास का इतिहास हम जानते हैं। उनके कार्य शैली, उनकी रचनाएं, संत कबीर एक विश्व व्यापी संत हो गए हैं। जैसे मीरा रानी, वैसे संत सावता मावली, संत गोरोबा कुंभार, संत नरहरि सोनार, चोकोबा महार, संत नामदेव शिंपी, संत सेना नामदेव शिंपी, संत सेना नावी, संत तुकाराम वाणी, संत रविदास सांबार। इस संत ने बहुजन समाज का, बहुजन कौम का इतिहास बढ़ाया है। लेकिन वो शूद्र जाति से पैदा होकर के यहाँ के मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने उनको जात के नाम से, उनके कुल के गोत्र से उनको दबा के रखे हैं। फिर भी संत रविदास और बहुजन समाज के संतों ने अपना साहित्य निर्माण करके अपने विचारों से अपना इतिहास बढ़ाया है। संत रविदास जैसे महान संत ने एक समाज का एक अभिमान है कि हमारे दैवत संत गुरु रविदास महाराज है। हमारा धर्म रविदासिया है और हमारे धर्म ग्रंथ जो संत रविदास ने निर्माण किया है वो अमृतवाणी है। गुरु रविदास जी की अमृतवाणी विश्व को एक नया रास्ता दिखाने वाली
एक विचारधारा है, जिसमें से हम समाज के नहीं बल्कि पूरा विश्वव्यापक ज्ञान उसमें दिया गया है। संत गुरु रविदास का नारा जय गुरुदेव है। अपने महान कार्यों से, अपने महान इतिहास से संत गुरु रविदास की अमृतवाणी विश्व में आज जा रहे हैं। हमारे तीर्थ क्षेत्र संत रविदास महाराज का जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर है, जहाँ वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। और हमारा जो समाज का जो ऑफिस और चीफ ऑफ द हेड ऑफिस है वो डेरा सचखंड बल्ला जालंधर पंजाब में है। गुरु रविदास के मंदिर बनाए गए हैं, विश्व में बनाए गए हैं। कात्रज जैसे हमारे सुखदेव जी महाराज का एक गुरु रविदास का मंदिर यहाँ महाराष्ट्र में बना है। गुरु रविदास की वाणी और उनको विचार भारत यानी देश विश्व में जाते हैं। और गुरु रविदास के दोहे हम जानते हैं, जैसे गुरु रविदास ने बताए हैं, जहाँ देखो वहाँ चाम ही चाम, चाम के मंदिर बोलत राम, चाम की गऊ चाम का बछड़ा, चाम ही धुने चाम ही ठाड़ा, चाम का हाथी चाम का बाजा, चाम के ऊंट पर चाम का बाजा। संत रविदास सुनो कबीर भाई, चाम बिना देह किम की बनाई। हम देखते हैं हर आदमी हो, हर पशु हो, हर कीड़ा मकोड़ा हो, उसका जो ऊपर का शरीर बनता है वो चाम के बिना नहीं बन सकता है। जैसे हम गाय देखते हैं, लेकिन गाय का भी शरीर जो है वो चमड़े से बनता है। उसका जो बछड़ा है उसका भी चमड़ा आता है। हाथी देखते हैं, हाथी के ऊपर राजा बैठता है, लेकिन हाथी का भी चमड़ा होता है और राजा का भी चमड़ा होता है। जैसा ऊंट पर बाजा बजाने वाले लोग भी हैं, ऊंट की भी चमड़ी होती है और वो राजा की भी चमड़ी होती है। अर्थात चाम बिना कोई इस पृथ्वी तल पर, इस विश्व में चाम बिना कोई सजीव नहीं हो सकता है। संत रविदास जी कहते हैं, जिस चमड़े से हम बनाने वाले जो चमार समाज है वो चमड़ी की रक्षा करने वाला समाज है। जो आदमी है, कीटक है, पशु पक्षी है, उसका सबका रक्षण करने वाला, धारण करने वाला वो चर्मकार समाज है। और उसी चमार समाज को एक बड़ा इतिहास गुरु रविदास ने बना है। हम भारत खंड में, भारत विश्व में चमार जात की संख्या बहुत बड़ी है। भारत के नजदीक से 145 करोड़ लोगों का पैरों की रक्षा करने वाले हमारा चर्मकार समाज है, जिसमें से जूता बनाना, उनके पैरों की रक्षा करना, उनके हाथ की रक्षा करना। जैसा फैक्ट्री में हम लोहा पगलता है, उस लोहे का शरीर पर कोई असर न हो, इसलिए वो चमड़े के ग्लोव्स बनाना, हर तरह के हर अवयव का रक्षण करने के लिए अनेक वस्तुओं का बनाकर हम चर्मकार समाज से हम वो लोगों को रक्षा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि चर्मकार समाज, ये समाज हमारे समाज में जो शूद्र जाति को नाम रख करके चर्मकार समाज को बदनाम किया गया, लेकिन चर्मकार समाज के गुरु रविदास ने विश्व में अपना नाम बड़ा किया। जैसे हम कैसे, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, हृदय राम गोविंद गुण सागर। गुरु रविदास महाराज जी चर्मकार समाज में पैदा होकर भी आपने विश्व में अपना नाम कमाया, इतिहास रचा। उस वाणी को मैं प्रणाम करता हूँ और चर्मकार समाज को मैं यही कहना चाहता हूँ, संत रविदास निचले जाति में पैदा होकर के भी कोई जाति का संत हो, कोई गोत्र का संत हो, उस जाति को मत पूछो। जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो, कहे रविदास चमारा। जाति में, निचले जाति में, क्षुद्र जाति में पैदा होकर भी जो समाज में, विश्व में गुरु रविदास जी ने अपना नाम कमाया, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, सद्गुरुदेव, धन गुरुदेव।